कुछ लोग इससे मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, कुछ लोग इससे चिंची रिक्शे भी चला रहे हैं, कुछ लोग इससे अपना खाना पानी जो रोज़ बरा के काम होते हैं वो भी खुद से कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बायोनिक आर्म से की जा सकती है। ये एक टूल होता है। अब इस टूल को आप जितना बेहतर तरीके से सीखते हैं उतने बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। बायोनिक आर्म बेसिकली ब्रेन कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म्स होते हैं जो मसल से जो सिग्नल आ रहा होता है आपकी ब्रेन की तरफ वो सिग्नल डिटेक्ट करते हैं और मोटर्स को कमांड देते हैं कि उन्होंने मूव करना है जब कोई भी इंडिविजुअल अपनी फिंगर्स जो है वो बंद करने की कोशिश करे। तो पाकिस्तान में जो हम लोगों ने डेवलप की है इसमें जो सेंसर्स हैं वो ऐसे सेंसर्स हैं जिसके लिए हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसको TMR कहा जाता है सर्जरी को, जो यूजली दुनिया भर में की भी जा रही होती है अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते हैं जिस तरह से दाऊद का है। इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है वो ये है कि जिनकी एल्बो जॉइंट मौजूद होती है उनके लिए बासानी बायोनिक आर्म्स बनाए जा सकते हैं। फिंगर्स मूव करना तो कोई चैलेंज नहीं है, फिंगर्स तो हम समझ लें कि वो नेक्स्ट डे ही उनकी ऑपरेट करा सकते हैं। जो चैलेंज आ जाता है वो एल्बो जॉइंट का आ जाता है। पाकिस्तान भर में अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कि नॉर्मल बायोनिक आर्म भी बना सके जो फंक्शनल हो और जो लोगों को दिए गए हों इस्तेमाल करने के लिए। एल्बो जॉइंट जिसका ना हो उससे ऊपर के तो वो तो नियर टू इम्पॉसिबल है कि किसी ने भी आज तक इस तरह का कोई आर्म बनाया हो। इंपोर्ट करके भी लगाए जा सकते हैं, वो भी एक तरीका मुमकिन है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं एक बेसिक बायोनिक आर्म की जो इंटरनेशनली अवेलेबल है तो उसकी कॉस्ट ही $10,000 से स्टार्ट होती है और अगर हम बात करते हैं दाऊद के केस की तो वो $50,000 तक भी जा सकता है। वो ज़्यादातर रीफर्बिश्ड आर्म्स होते हैं जो बाहर से इम्पोर्ट किए जा रहे होते हैं और जिनकी कॉस्ट पाकिस्तानी तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान होती है। हम जो पाकिस्तान में बैठ के ये आर्म्स बना रहे हैं वो उनकी कॉस्ट ही तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए की होती है। अभी हम सिर्फ कराची में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, हम उनसे एक बेसिक वीडियो मंगवाते हैं अपने आर्म की कि वो अपने बाजू की तस्वीर या वीडियो भेजें ताकि हम देख सकें कि उनका प्रॉब्लम क्या है और उसमें उनसे मूवमेंट्स करवा के देखते हैं कि क्या पॉसिबल है भी उनका लिए बायोनिक आर्म बनाना या नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है हम उनको एक अपॉइंटमेंट देते हैं, वो कराची आते हैं 10 से 12 दिन के लिए, उनका सारा ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको एक्सरसाइजेज उनको पूरा रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर उनके साइजेस लेके उन्हीं के लिए जो सेंसर्स हम लोग बनाते हैं ऐसे बनाते हैं कि उनके लिए कंफर्टेबल हो। वो आर्म उनको फिट करते हैं, कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स कराते हैं एंड देन वो वापस जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट हमें जो भी इस वक्त रिहेबिलिटेशन में प्रोस्थेटिक आर्म्स प्रोवाइड कर रही है वो बेसिकली डम प्रोस्थेटिक हैं जो कि जर्मनी से या आगे और डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट किए जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रेड टेप है जिसकी वजह से इनोवेशन बहुत ज़्यादा इनोवेशन के लिए हर्डल हो रही होती है। पाकिस्तान में कोई भी इनोवेशन के लिए कोई ग्रांट से इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है जिससे इनोवेटर्स बायोनिक आर्म और भी चीज़ों के ऊपर काम किए जा सकें।